अगर मोक्ष की जान बचाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें मेरे और तुम्हारे दूसरे बच्चे को जन्म देना ही होगा। और हाँ, मैं घर तब भी वापस आऊंगी जब तुम शादी का मंडप सजाकर मेरा इंतजार करोगे। मैं संपदा के साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। और मैं कुछ भी करके उसको आईवीएफ के लिए मना लूंगा और हम दोनों भी अलग नहीं होंगे। मेरा भरोसा रखो कल्याणी। कल्याणी क्या हुआ मल्हार? संपदा का कुछ पता चला? संपदा फरार हो गई है। उसने खत छोड़ा है जिसमें लिखा है कि अगर मुझे मोक्ष की जान बचाने के लिए संपदा से बच्चा चाहिए तो मुझे मंडप से जाके उससे शादी करने के लिए उसका इंतजार करना होगा। वो सिर्फ दुल्हन बन के ही लौटेगी। क्या हो गया पिल्लू? हाँ? मोक्ष, आजा बाबू। क्या हुआ? मोक्ष बाबू मैं इतना रो क्यों रहा है? पता है, अभी तो चुप था। मैं इसे कल्याणी के पास लेकर जाती हूँ, शायद ठीक हो जाए। लाओ, क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों इतने रो रहे हो? क्यों इतने रो रहे हो? हाँ? भूख लगी है क्या पल्लवी? हाँ? नहीं खाना अभी। लाइए मुझे रोक दीजिए। मल्हार, मैं इसे कल्याणी के पास लेकर जाती हूँ। सुनो मेरी बात। लाओ। आई रहने दीजिए। लेट जाओ, आराम करो। आ जाओ। माई, कल्याणी मुझसे नाराज है। उसका नाराज होना सही भी है। मैंने उससे कहा था कि मैं किसी भी तरह संपदा को आईवीएफ के लिए मना लूंगा, लेकिन मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। नहीं मल्हार, ऐसे मत सोचो। कल्याणी जानती है तुम उससे कितना प्यार करते हो। वो तुम पर कभी नाराज नहीं हो सकती। माई, लेकिन ये इतना रो क्यों रहा है? पिल्लू, मोक्ष चुप हो जाओ। यहाँ देखो, ये देखो। मुझे इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मुझे इसको डॉक्टर के यहाँ ले जाना चाहिए। नहीं नहीं, रोते नहीं। नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं। ये कैसी आवाज है? आंगन से आ रही है। चलो। हेलो संपदा, तुम समझती क्या हो अपने आप को? चीखो मत मल्हार।
चीखने चिल्लाने की पोजीशन में नहीं हो। अगर तुम्हें मोक्ष की जान बचानी है ना, तो तुम्हारे पास मुझसे शादी करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, समझे? क्या हुआ? चुप क्यों हो मल्हार? मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने हम दोनों की शादी की तारीख फिक्स की है या नहीं। बताओ। फिक्स की है ना? शादी? ओफो। संपदा देखो, वो एक्चुअली क्या है ना कि ये जो हमारा घर है, जो परिवार है, इसमें इतनी शादियां हो गई है, इतनी शादियां हो गई है ना कि अब हम सब शादियों से बोर हो चुके हैं। अब शादी का नाम सुनते हैं ना तो वो एक्साइटमेंट नहीं रहती है। कोई शादी अटेंड करने का, शादी करने का या फिर शादी करवाने का। लेकिन अब जो तुम्हारा ये नया नया शादी करने का मूड है ना, ये कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी शादी तो होने से रही। देखा, आ गई ना हमारी लड़की अपने अवतार में। देखो कल्याणी, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। तुम जानती हो ना कि मोक्ष की जान अब भी खतरे में है। ये जो तुम बार बार धमकी यू अब तो तुम्हें कुछ समझ में तो आया नहीं होगा, लेकिन क्या है ना, मैं पिल्लू की बातें ना उसके बिना कुछ कहे समझ जाती हूँ। तो पिल्लू की लैंग्वेज तुम्हें ट्रांसलेट करके बता देती हूँ मैं। पिल्लू ने कहा कि भाड़ में जाओ। मेरे बाबा की सिर्फ एक ही पत्नी है और मेरी भी सिर्फ एक ही आई है, जिसका नाम है मिसेस कल्याणी मल्हार राणे। तो तुम्हारे समझ में आ गया ना कि पिल्लू भी क्या चाहता है। और अभी मुद्दे की बात पे आते हैं। तो संपदा, तुम्हारे पास ना आईवीएफ करने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं अभी, क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मना करके बच जाओगी, तो ऐसा नहीं है संपदा। मल्हार जी तुम्हें ढूंढकर मुझे जान से मारने की कोशिश करने के इल्जाम में तुम्हें और रचित को ना जेल में डाल सकते हैं। तो अब चॉइस तुम्हारी है। आईवीएफ के लिए हाँ करोगी या फिर जेल जाना पसंद करोगी? देखो कल्याणी, तुम्हारी इन झूठी धमकियों से ना मैं नहीं डरने वाली। अगर मोक्ष की जान बचानी है तो मल्हार को मुझसे शादी करने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वरना मोक्ष कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को। कल्याण, तुम फिक्र मत करो। मैं संपदा को ढूंढ निकालूंगा और उसे हमारे आईवीएफ के लिए राजी होना पड़ेगा। कोई शादी वादी नहीं करने वाला मैं उससे।